और त्योहारों का रंग लगातार चल रहा है और इस त्योहारों के रंग में कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। हनुमंत रामलीला कमेटी से श्री राम हमारे साथ मौजूद हैं, एकलव्य उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं हर्ष अग्रवाल और हनुमान का किरदार निभा रहे हैं नीरज मलिक, जो कि आज हमारे दर्शकों के लिए अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करेंगे कि कैसा वो इन किरदारों को निभा के महसूस करते हैं। साथ ही साथ उनकी कुछ झलकियां भी आज हम यहाँ से गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, रामलीला के जितने भी किरदार हैं जीवन में एक बड़ा मैसेज देते हैं। जब हम बात राम की करते हैं तो बात चरित्र की जाती है, जब बात हनुमान की होती है तो बात भक्ति की होती है, और जब बात लक्ष्मण की होती है तो कहा जाता है कि त्रेता से आज तक अगर भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा। और यही हमें किरदार सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे पालन करना चाहिए, कैसे भाई बनना चाहिए, भक्ति हो तो कैसी करनी चाहिए। तो अब मैं आप ही लोगों से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले भक्त से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भक्त के बिना तो मैं खुद ही अधूरा हूं। तो हनुमान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करने के साथ ही आपका कोई एक किरदार जो आपके पूरे स्वरूप को बताता हो, आपके रूप का वर्णन करता हो। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, जब वाटिका में सीता जी होती हैं अकेली, तब हनुमान जी जाते हैं उनके पास, तो वो बोलते हैं कि मैं, राम जी ने मुझे भेजा है और मैं आपके पास आया हूँ समाचार के लिए कि राम जी आपकी चिंता कर रहे हैं और मैं उनको जाके बताऊंगा कि आप सुरक्षित हैं। तो वो वहाँ पे वो कहती है, मैं आपको मतलब वो पहचान नहीं पाती है उनको। तो फिर वो जो राम जी अंगूठी देते हैं उनको देने के लिए, तो मैं फिर उसको फेंक देता हूँ, वो उठाती हैं। तो उससे जुड़ा एक प्रसंग हाँ। अभी आप करके बताएंगे। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करूँ ना निधान की। मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझे यहाँ बैठाया। कुछ दिन और धरो मनवीरा, वानर लाए धनुवीरा। सुनो मात मैं अति से भूखा, पेड़ों पर सुंदर फल देखा। फिर माता सीता कहती है कि आप जाइए। अब मैं लक्ष्मण के किरदार की बात करूंगी। सबसे पहले तो ऐसा कोई अगर आप प्रसंग हमारे दर्शकों को करके दिखाएं जिसमें लक्ष्मण का किरदार दिखे तो। जी, मैं भी प्रसंग दिखाना चाहूंगा। ये स्वयंवर का प्रसंग है, जहाँ पर शिव धनुष जैसे ही भंग होता है ना, तो परशुराम जी बहुत क्रोध में आ जाते हैं। बहुत क्रोध में वो आने के बाद बहुत सारी चीजें होती है, बातें होती है, तब लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं। तो वो थोड़ा सा उनसे कहते हैं गुस्से में, तो वो करके दिखाना चाहूंगा। सच है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है, अत्यंत मधुर हो जाता है, वो अपना नाश कराता है। जैसे मीठे गन्ने को पेरू में पेरा जाता है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, ये शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, मुझे आपको देखकर ऐसा लग गया कि रामलीला का मंचन यहीं पर चल रहा है। और आपका जो, क्योंकि लक्ष्मण को माना जाता था कि वो जल्दी से नाराज हो जाते थे और राम उन्हें हमेशा कहते थे कि शांत लक्ष्मण शांत, वो किरदार मुझे आप में भी नजर आया। तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों से पूछने के लिए मेरे मन में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग कितने दिन पहले से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं? अभी हमें इस किरदार को निभाते हुए तो काफ़ी साल हो चुके हैं। एंड जब रामलीला का दौर शुरू होता है तो हम लगभग 1 महीना पहले से ही, 1 महीना 1.5 महीना, हाँ 1.5 महीना पहले से किरदार की रिहर्सल्स करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप इंडिविजुअली रिहर्सल करते हैं, क्योंकि कुछ सीन आप लोगों के सब साथ में होते होंगे, वो भी हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। लेकिन उनकी रिहर्सल करने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है? टाइम तो लगता है, रिहर्सल तो हमारी काफ़ी लंबी चलती है। अच्छा। और हम लोग क्योंकि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में भी हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सेम टाइम निकाल के इसकी रिहर्सल्स हम कर पाए। तो बहुत समय लगता है इसमें भी हमें, रिहर्सल्स में। बिल्कुल, समय तो लगता ही होगा जब किरदार इतना बड़ा है, जब भगवान राम की भूमिका को आपको निभाना है, तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी हिम्मत भी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब मैं चाहूंगी कोई एक ऐसा प्रसंग जो आप रिहर्सल के दौरान करते हैं, जो तीनों का साथ में हो, वो आप हमारे दर्शकों को दिखा दें। जी, प्रसंग हम वो दिखाएंगे जिसमें
श्री राम बहुत ही दुखी हैं क्योंकि माँ सीता को रावण हर ले गया है। तब मैं हनुमान से वार्ता करूंगा और उन्हें अपनी एक अंगूठी दूंगा। तो ये एक छोटा सा प्रसंग है। बिल्कुल जी जी। हनुमान, किस हालत में होगी सीता मेरी? कुछ खाया होगा उसने, किस तरीके से, कहां पर, कितने दिनों से इंतजार कर रही हैं वो हमारा। हनुमान, जाओ पता करो कहां है मेरी सीता। लो ये अंगूठी लो। जैसे ही सीता इसे देखेंगी समझ जाएंगी प्रभु, मैं अभी जाता हूँ माता सीता के पास और मैं उनको बताता हूँ कि आप सुरक्षित हैं और वो आपसे मिलने जल्द ही आएंगे। आप चिंता ना करें और आराम से रहिए, हम कुछ दिनों में आपको लेने आएंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु। एक संदेश मेरा भी पहुंचाना, उस रावण को कह देना कि भैया राम अपनी सेना के साथ उसके लंका में आक्रमण करने बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उसे कह दीजिएगा कि वो सावधान हो जाए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहे। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, आप लोगों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि रामायण हमने कई बार टेलीविजन पर देखी है, कई बार रामलीला में भी देखी है, तो ये बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए उन शब्दों को अपनाना, उस परिधान में रहना और उस कैरेक्टर को उसी तरीके से निभाना। तो कितनी मुश्किल होती है लक्ष्मण आपके लिए? आप तो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस कैरेक्टर को अच्छे से घोट लिया है। एक्चुअली में बहुत दिक्कतें होती हैं, लाइंस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। आजकल के टाइम में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वैसा होता नहीं है, और पुराने टाइम में जो शब्द होते हैं वो कुछ ज्यादा ही कठिन हो जाते हैं, प्योर हिंदी बोलना होता है, तो कभी कभी जबान पे फंसती है चीजें। हाँ। तो इसके लिए हमने रिहर्सल्स करते हैं, वॉइस रिहर्सल्स होती है, टेक्सचर रिहर्सल्स होती है, ये सब चीजें हम करते हैं। वॉइस रिहर्सल्स कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा बताएं। भी ऐसे होती है जैसे कि हम कुछ बोलने वाले होते हैं और कुछ शब्द फंसते हैं, जैसे स श ये सब में कंफ्यूजन होती है, और फिर उसके बाद जैसे मान लो वोकल से आवाज नहीं निकलती तो हम रियाज करते हैं, जैसे कैसे ये एक टेक्निक हो जाती है। हाँ। और जैसे जबान को फुलाना, ये एयर वाली टेक्निक है, टंग आपकी ट्विस्ट ना हो। हाँ, टंग ट्विस्टर ना हो, और अंदर जिप को रोल करना, लिप रोल करना, ये भी हम करते हैं। अच्छा। और साथ में अपन साउंड भी रियाज करते हैं, सा का रियाज करना। हाँ। ताकि हमारी जो अपन पूरा एक्ट चलता है ना, एक स्केल पे चलता है और हाँ। एक रिदम पे चलता है, तो वो रिदम कभी ब्रेक ना हो, वो स्केल ब्रेक ना हो, इस चक्कर में हम सब रियाज करते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब जो हम देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा इनकी रिहर्सल्स होती हैं, शब्दों की भी, वोकल की भी, और आप जो एक्ट करते हैं, अभिनय करते हैं, उसकी तो होती ही है। राम और लक्ष्मण दोनों को देख रही हूँ, आपका हाथ लगातार ऐसे है क्योंकि हाथ पर पटका है, तो उसकी एक आदत बनाए रखना है। जनरली हम सबकॉन्शियसली भूल जाते हैं, हम हाथ नीचे रखते हैं, लेकिन जब हम कैरेक्टर में हैं तो हम पूरी तरीके से होते हैं जी। और हनुमान आपके लिए कितना मुश्किल है? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गदा जो है हल्का तो नहीं है। हर कोई तो नहीं उठा के चल सकता, क्योंकि इसे लेके हमें डांस भी करना पड़ता है। हाँ। एक्ट भी करना पड़ता है, इसे कहाँ रखना है, कहाँ उठाना है। अगर हम कोई सीन कर रहे हैं स्टेज पे, अगर हमारा सीन जैसे यहाँ पे रख के हम कोई सीन करते हैं, हाँ। उसके बाद हमारा अगला सीन उस तरफ से है या एग्जिट इधर से है, हाँ। अगर हम इसे यहाँ भूल जाते हैं तो हम दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है इसका कि वो साथ ही रहे, हाँ। क्योंकि ये छोड़ना नहीं होता है, हाँ। इसके बिना हनुमान अधूरे हैं। बिल्कुल। हनुमान, आपने बोला कि जब आपको डांस करना होता है, क्या आप छोटा सा टुकड़ा हनुमान के डांस का दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? कोई मूवमेंट दिखा सकता हूँ मैं डांस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हनुमान, और हनुमान
अपने राम के लिए हर कुछ करने को तैयार, अपने प्रभु को ढूंढते हुए, अपने प्रभु की आराधना करते हुए माना जाता है, आज भी इस संसार में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। सामान्य नाटकों या फिल्मों में विभिन्न किरदारों को निभाना एक कलाकार का पेशा होता है, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकार इस काम को पेशेगत तौर पर नहीं लेते। उनके लिए ये आराधना होती है, उपासना होती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का पावन अवसर होता है। हालांकि इनके साथ ही रामलीला की भूमिकाएं उनके लिए बड़ी चुनौती भी होती हैं, क्योंकि रामलीला में जो शख्स राम का किरदार निभाता है उसे पता होता है कि ये भूमिका किसी मानव की नहीं बल्कि अनंत अनादि परमात्मा की है। इसलिए जब उन्हें इस तरह का किरदार मिलता है तो उसे वो अपना सौभाग्य मानकर अपने आचरण में, जीवन शैली में, विचार में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सांस्कृतिक फिजा में रामलीला की रौनक घुल जाती है। एक ओर शक्ति की पूजा और दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अलौकिक लीलाओं का मंचन लोगों को आत्मिक, वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का अनोखा अवसर प्रदान करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। काबिले गौर है कि रामलीला सनातन संस्कृति का अनादि हिस्सा रहा है। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिक्र मिलता है, तभी से रामलीला के वजूद के भी प्रमाण मिलते हैं। दरअसल वाल्मीकि रामायण समेत दूसरी राम कथाएं भगवान राम को एक खास जनसमूह तक पहुंचाने में सक्षम रहीं, तो रामलीलाओं का मंचन भगवान राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का सबसे कारगर माध्यम रहा है। बहुत समय तक न लोगों ने पढ़ के राम को नहीं जाना, राम लीलाओं में देख के जाना, कथाओं में सुन के जाना। और मुझे लगता है कथाओं से भी पहले राम जी की लीला रही। दुनिया इतनी कोशिश करती रही, जो जिस देश में 500 साल भगवान राम के जन्म स्थान का विवाद रहा हो, वहाँ राम घर घर में, जन जन में पहुँचे हों, तो ये बिना रामलीला के और इनकी ऐसी जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका देन है। रामलीलाओं का मंचन इस देश में कब से हो रहा है, इसका कोई प्रामाणिक ज्ञात इतिहास नहीं मिलता। पर जनश्रुतियों के मुताबिक भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से चले गए, तो प्रेम विह्वल अयोध्या वासियों ने अपने वियोग का दुख कम करने के लिए उनकी बाल लीलाओं का मंचन शुरू कर दिया, ताकि लीला में ही सही उनके होने की अनुभूति हो सके। शायद यहीं से रामलीला की परंपरा की नींव पड़ी और देखते ही देखते ये परंपरा अयोध्या से निकलकर धरती के कोने कोने तक पहुंच गई। पर रामलीला में जो कलाकार शामिल होते हैं, उनके लिए ये आम नाटकों जैसा कोई मंचन नहीं होता। रामलीला में शामिल होने वाले कलाकारों को पता होता है कि उन्हें क्या किरदार निभाना है। आप सोचिए कि रामलीला में जो शख्स राम का किरदार निभाता है, उसके कंधों पर कितनी बड़ी चुनौती होती है। उसे पता है कि उसका किरदार किसी आम या खास इंसान का नहीं, बल्कि उस अचिंत्य, अनादि, अनंत, अखंड, अप्रमेय परमात्मा का है, जो सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के हेतु हैं। बहुत ही बड़ी चुनौती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक ऐसे किरदार को निभाना जो भगवान श्री राम का है। उनके बारे में मैं निशब्द हो जाता हूँ जब भी मैं कुछ बोलता हूँ। जब भी हम मंच पे चढ़ते हैं तो हमारी भी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि हमें श्री राम का रोल करना है। बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल होती है इस किरदार को निभाना मंच पर, और इतने दर्शकों की उम्मीद जो श्री राम से हैं, वैसा ही रूप और वैसे ही शब्द और वैसा ही उच्चारण के साथ जब हम मंच पे उतरते हैं, तो सब दर्शक हमसे उसी नज़र से हमें देखते हैं जैसे श्री राम को देखते हैं।
रामलीला में किरदार निभाना एक अजीब इत्तेफाक होता है। दुनिया में ऐसा कौन है जो किसी न किसी रूप में परमात्मा पर एतबार न करता हो। नाम चाहे कुछ भी दे दें, रूप चाहे कुछ भी बना लें, पूजा का, वर्शिप का या इबादत का तरीका चाहे कोई भी अपना ले, लेकिन सर्वशक्तिमान सत्ता के आगे तो सभी नतमस्तक होते हैं। अब जिस राम का नाम लेकर बड़े बड़े तपस्वी साधक भव सिंधु पार करने की कामना करते हैं, उसी राम का किरदार निभाना ये भी राम जी की लीला ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकारों में आम लोग उसी परमात्मा में सहचर का अक्स देखने लगते हैं। इसलिए रामलीला में भूमिका निभाने वाले किरदारों के प्रति उनके मन में श्रद्धा उगने लगती है। आम लोगों की ये श्रद्धा रामलीला के कलाकारों को निर्मल जिम्मेदारी के भाव से भर देती है। इसी भाव की वजह से रामलीला के कलाकार अपनी जाती जिंदगी में प्रति भी संजीदा हो जाते हैं। दरअसल भगवान राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर दुनिया के लोगों के लिए मर्यादाओं की पावन लीक खींच दी, ताकि आम लोग उस लीक पर चलकर अपने जीवन को धन्य कर सके। रामलीलाओं के माध्यम से भगवान राम की उसी लीक को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलती है। त्रेता युग में भगवान राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर मानव मात्र की मर्यादाओं की रूपरेखा दुनिया के सामने रखी। इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ भगवान राम ने अपने चरित्र के जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की। भगवान राम के आदर्श देश काल परिस्थिति से परे हैं। यही वजह है कि कई सदियां बीत जाने के बाद भी भगवान राम आज हिंदुस्तान की संस्कृति में इस तरह रचे बसे हैं कि एक आम हिंदुस्तानी राम के बगैर अपने जीवन को अधूरा मानता है। रामलीला का मंचन भगवान राम के उसी पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का सांस्कृतिक माध्यम है। अयोध्या भगवान राम की प्राकट्य भूमि होने के साथ ही रामलीला का उद्गम स्थल भी है। अयोध्या में भगवान राम के अवतार के साथ ही रामलीला की भी परंपरा शुरू हो गई थी और अच्छी बात यह है कि ये पावन परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। अयोध्या में जिन कलाकारों को रामलीला में किरदार निभाने का मौका मिलता है, वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। आगे बड़ी खुशी होती है जब भी अयोध्या जी आते हैं। अयोध्या जी आके सेवा करने का मौका मिलता है, हनुमान जी का, शिव जी का लीला में काम करने का मौका मिलता है। अयोध्या की रामलीला जो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, तो हमेशा बहुत आनंद आता है। रामलीला के कलाकारों की दुनिया आम कलाकारों से थोड़ी अलग होती है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि फिल्मों में, अन्य नाटकों में मुख्तलिफ किरदार निभाने वाले कलाकार आमतौर पर अभिनय की दुनिया को करियर के तौर पर चुनते हैं, जबकि रामलीला के ज्यादातर कलाकार करियर की तलाश में नहीं बल्कि भक्ति भाव से प्रेरित होकर ये काम चुनते हैं। रामलीला में बड़े बड़े नामचीन कलाकारों से लेकर आम इंसान तक कोई न कोई किरदार निभाते हैं। रामलीला में किसी पात्र का किरदार निभाने वाले कई कलाकार ऐसे भी होते हैं जो आम जिंदगी में किसी और पेशे में होते हैं, लेकिन नवरात्र के दौरान वो अपनी पेशेवर जिंदगी से दूर होकर कुछ दिनों के लिए पूरी तरह राममय हो जाते हैं। एक पेशेवर कलाकार न होने के बावजूद वे रामलीला के किसी पात्र में ऐसे डूब जाते हैं कि श्रद्धालु दर्शकों को ये लगता ही नहीं कि मंच पर अभिनय करने वाला पेशेवर कलाकार नहीं है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियां रामलीला में कोई न कोई किरदार निभाती आ रही हैं। मुझे लक्ष्मण का रोल करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो भी 5 इयर्स, मतलब जब वो आपने किड एज में थे वो भी 5 इयर्स तक उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था, तो मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि रामलीला हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रामलीला देश के किसी एक हिस्से की सांस्कृतिक परंपरा नहीं है,
पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश के तमाम हिस्सों में रामलीलाओं का आयोजन होता है। ये रामलीलाएं श्रद्धालुओं को तो रोमांचित करती ही हैं, इनमें हिस्सा लेने वाले कलाकार भी इस दौरान अलग मनोभूमि में चले जाते हैं। इन कलाकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामलीला में उन्हें क्या किरदार मिल रहा है। फिर उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का किरदार मिले या ताड़का का, उन्हें तो बस इस बात की खुशी रहती है कि राम जी की पावन लीला का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लगभग 5 साल हो गए यहाँ पर परफॉर्म करते हुए और मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पर परफॉर्म करते हुए। और मैं कई प्रकार के यहाँ पर रोल कर चुका हूँ। धार्मिक रोल की बात करूँ तो राम, लक्ष्मण, जामवंत मैं प्ले कर चुका हूँ यहाँ पर, और आज के दिन मैं ताड़का का रोल प्ले कर रहा हूँ। रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकारों का सबसे अनोखा पहलू ये है कि भूमिका मिलने के लिए ये न सिर्फ खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, बल्कि किरदार निभाते हुए ये अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव होता भी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन इसके पीछे की लौकिक वजह ये है कि राम के नाम से जुड़ते ही उनके भाव निर्मल होने लगते हैं। यही वजह है कि कलाकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रामलीला में किरदार मिलने के बाद वो खुद को सौभाग्यशाली मानने लगता है। देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें भी मेरा एक प्ले चलता है जय श्री राम रामायण, उसमें भी मैं सीता का ही प्ले कर रही हूँ। और ये कहना होगा कि जो भी एक्टर श्री राम का रोल अदा करे या फिर माँ सीता का किरदार को निभाए, उसमें कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्योंकि आपको, हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आई थिंक उनकी ही मर्जी है कि मुझे ये मौके मिले हैं और मैं निभा रही हूँ, और माँ सीता का किरदार निभा रही हूँ लव कुश रामलीला में, जो कि बहुत बड़ी और भव्य होती है दिल्ली में। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि रामलीला का मंचन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। कंबोडिया एक बौद्ध देश है, पर यहाँ भी लंबे समय से रामलीलाओं का विधिवत आयोजन किया जाता है। कंबोडिया में रामायण को रीमकर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता, न्यांग, सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं, पर रामलीला का आधार यहाँ भी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ही होता है। थाईलैंड का तो राष्ट्रीय महाकाव्य ही रामकीन यानी रामायण है। थाईलैंड में छाया रामलीला होती है, जिसमें सफेद पर्दे के सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उसकी छाया पर्दे पर पड़े। म्यांमार में रामलीला को यामपुए कहा जाता है और यहाँ की रामलीला में मुखौटों का इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ की संस्कृति में रामलीला प्राचीन काल से ही रची बसी हुई है। इंडोनेशिया के जावा स्थित प्रम्बनाम मंदिर में तो पूरे साल सेंत्रादारी रामायण चलती है। यहाँ रामलीला का मंचन बैले डांस यानी नृत्य नाटिका के रूप में होता है। इसी तरह लाओस में रामलीला का मंचन गीत, संगीत और नृत्य के साथ होता है। दरअसल लाओस के राष्ट्रीय महाकाव्य फरा लाख फरा राम की कहानी से काफी कुछ मिलती है। साफ है कि त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान राम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं।